गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिफ्थ चैप्टर ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे इंडियाज़ वेजिटेशन में। ओके, इंडियाज़ वेजिटेशन में अपन ने डिस्कस किए थे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज फाउंड होते हैं, जैसे बाम्बो, टीक, देवदार, बनियान, ये ट्रीज फाउंड होते हैं। तो उसमें अपन ने और डिस्कस किए थे जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, हिमालय फॉरेस्ट एंड कोस्टल फॉरेस्ट। इनके बारे में भी अपन ने मैप के द्वारा डिस्कस किए थे। ओके, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। देन डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे होता है कि जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड होता है। देन थॉर्नी मीन्स जहाँ पे जिस पेड़ को सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कांटे होते हैं, वो उसको थॉर्नी फॉरेस्ट कहा जाता है। तो वो थॉर्नी ट्रीज क्या करते हैं कि अपने कांटों में वो वाटर स्टोर करके रखते हैं। देन हिमालय फॉरेस्ट और कोस्टल फॉरेस्ट, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ। ब्राज़ील के वाइल्ड लाइफ के बारे में अपने को डिस्कस करनी है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैप दिया है आपको। ओके, मैप दिया है यहाँ पे, मैप अच्छे से देखो। ओके, यहाँ पे दिया है मैप में भी, इंडेक्स में दिया है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, स्वैम्पी लैंड्स, हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी श्रब्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, इसे इंडेक्स में दिया है। ओके, और मैप में दिखाया है यहाँ पे एनिमल्स दिया है। ओके, एनिमल्स वाइल्ड लाइफ के पिक्चर्स भी यहाँ पे शो किए हैं। ओके, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 5.4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, अच्छे से देखोगे क्योंकि ये एग्जाम में यही ऐसे ही क्वेश्चन आता है मैप में, जैसे मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है, देखो, नेम द स्पेसीज शोन ऑन द मैप। जहाँ पे आपको यहाँ पे दिए हैं मैप में जो स्पेसीज दिए हैं उनके नेम आपको क्या करना है, बताने हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में उसका आंसर ऑलरेडी दिया है, कॉन्डोर, ये बर्ड का टाइप से। देन एनाकोंडाज, गोल्डन लॉयन, टैमरिन ये स्क्विरल साइज का होता है। ओके, देन मैक्वा, एक प्रकार का तोता होता है ये, एक्सेट्रा, ये स्पेसीज है। ओके, देन इन विच रीजन आर दीज एनिमल फाउंड। तो अभी ये एनिमल्स है, ये एनिमल्स कौन से रीजन में फाउंड होते हैं। देन व्हाई आर देयर हैबिटेट्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ओके, कौन से रीजन में फाउंड होते हैं, देखो, ये कैंडोर्स आर फाउंड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील। कैंडोर जो होता है ये ब्राज़ील के नॉर्थ पार्ट में फाउंड होता है। ओके, देन एनाकोंडा आर फाउंड इन पांतानल रीजन। अभी यहाँ पे ये एनाकोंडा देखो, ये पांतानल रीजन है ब्राज़ील का, तो यहाँ पे ये एनाकोंडास फाउंड होता है। ओके, देन गोल्डन लॉयन, टामरिन आर फाउंड इन नॉर्थन ब्राज़ील, नॉर्थ ब्राज़ील के नॉर्थ पार्ट में गोल्डन लॉयन और टामरिन। देन मैक्वास आर फाउंड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ ब्राज़ील। मैक्वा, ये जो तोते का टाइप है ये ईस्टर्न पार्ट में फाउंड होता है। ओके, ये है ईस्टर्न। ओके, ईस्टर्न पार्ट में फाउंड हो जाता है, फाउंड होते हैं ईस्टर्न। मैक्वा ये जो है ईस्टर्न पार्ट में, ये ईस्टर्न पार्ट होता है। सॉरी, मैंने ये पार्ट को ईस्टर्न बोला, ये है पार्ट ईस्टर्न पार्ट। ओके, ईस्टर्न पार्ट में ये
मैक्वा फाउंड होते हैं। देन नेक्स्ट मैक्वा के बाद एवरीग्रीन डेंस फॉरेस्ट आर सीन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। एवरीग्रीन होता है, ब्राज़ील का जो नॉर्थर्न पार्ट है टोटली एवरीग्रीन फॉरेस्ट है। ओके, तो देयर फॉर कैंडोर्स आर सीन देयर्स, एनाकोंडाज आर सीन इन स्वैम्पी लैंड एंड पंतानाल। यहाँ पे स्वैम्पी लैंड्स है। ओके, ये पार्ट में स्वैम्पी लैंड्स है, यहाँ पे स्वैम्पी लैंड्स की वजह से यहाँ पे एनाकोंडाज सबसे ज़्यादा फाउंड होते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर सीन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। ईस्टर्न पार्ट में ट्रॉपिकल है, इसीलिए यहाँ पे मैक्वाज सबसे ज़्यादा फाउंड होते हैं। देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर सीन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील, मैक्वाज आर सीन इन दिस फॉरेस्ट। तो मैक्वाज यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाउंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, क्लासीफाई द फॉरेस्ट रीजन विथ रेफरेंस टू देयर एक्सटेंट। क्लासीफाई करना है द फॉरेस्ट रीजन विथ अ रेफरेंस टू द एक्सटेंट। ओके, देखो कैसे क्लासीफाई करना है। तो द फॉरेस्ट रीजन इन ब्राज़ील विथ रेफरेंस टू देयर एक्सटेंट कैन बी क्लासीफाई। देखो कैसे क्लासीफाई करते हैं उसको। एवरीग्रीन रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी गुयाना हाईलैंड्स। गुयाना हाईलैंड्स कहाँ पे है? एवरीग्रीन फॉरेस्ट ब्राज़ील के मैप में ये गुयाना हाईलैंड्स, गुयाना हाईलैंड्स ये इधर है, नॉर्थ पार्ट में गुयाना हाईलैंड्स होता है। ओके, तो यहाँ पे एवरीग्रीन फॉरेस्ट होता है नॉर्थ पार्ट में। ओके, देन अमेज़न रिवर बेसिन, ये अमेज़न रिवर बेसिन है यहाँ पे, अमेज़न रिवर बेसिन। देन इधर ऊपर के पार्ट गुयाना हाईलैंड्स है यहाँ पे। ओके, देन हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट, सावना टाइप्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी पुराग्वे पराना। ओके, ये पुराग्वे पराना, सावना ये है इधर टाइप्स फॉरेस्ट। ओके, देन स्वैम्पी लैंड्स फाउंड इन दी पंतानाल रीजन। स्वैम्पी लैंड, पंतानाल रीजन में स्वैम्पी लैंड्स। ओके, थॉर्नी श्रब्स टाइप वेजिटेशन इज फाउंड इन दी ड्राफ्ट कॉर्डिलेटर इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राज़ील। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है ब्राज़ील का। ओके, तो ऐसे क्लासीफाई किया है उसको, ब्राज़ील के फॉरेस्ट रीजन को। कैसे कैसे कि जैसे एवरीग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी गुयाना हाईलैंड्स, अमेज़न रिवर बेसिन। ओके, एंड अमेज़न रिवर बेसिन। देन हॉट डेसिडियस फॉरेस्ट इन सावना टाइप फॉरेस्ट, ये है सावना टाइप फॉरेस्ट। देन उसके बाद पराना पुराग्वे रिवर्स बेसिन है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द ब्राज़ील, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। देन स्वैम्पी लैंड्स आर फाउंड इन दी पंतानाल रीजन, ये स्वैम्पी लैंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनाकोंडास फाउंड होते हैं। देन थॉर्नी श्रब्स टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन दी ड्रॉप्ड कॉर्डिलेटर, ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ड्रॉप्ड कॉर्डिलेटर का पार्ट है, वहाँ पे बहुत सूखा अकाल आता है। ओके, नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, a greater diversity in wildlife is found in the Brazil than any other country in the world। यहाँ पे सबसे ज़्यादा diversity in wildlife is found in the Brazil than any other country of the world। In the swampy areas of the Pantanal, huge anacondas are found। स्वैम्पी एरियाज में जो लैंड होती है, दलदल जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, पंतानाल, ह्यूज एनाकोंडा आर फाउंड। इन अ ब्राज़ील गुयाना पिग्स, क्रोकोडाइल्स और ये एलिगेटर्स मीन्स ये मगरमच्छ का टाइप से, एलिगेटर्स ये मगरमच्छ का टाइप से, मंकीज, प्यूमा, लिपोर्ड्स एक्सेट्रा आर फाउंड। ओके, among the fish varieties mainly swordfish are found in the seas, while pink dolphins are piranhas means मछली, ये भी मछली का टाइप से है, जहाँ पे पिंक डॉल्फिन्स एंड पिरान्नास आर फाउंड इन दी रिवर्स, वहाँ के रिवर्स में पिरान्नास और पिंक डॉल्फिन ये फाउंड होते हैं।
कैंडोर्स विच आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। ओके, ये बर्ड्स का टाइप है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। वेरियस टाइप्स ऑफ पैरोट्स, मैकवास एंड फ्लेमिंगोज आर द मेजर बर्ड्स फाउंड हियर। यहाँ पे वेरियस टाइप्स के पैरोट्स, मैकवास, फ्लेमिंगोज, ये सभी मेजर बर्ड्स वहाँ पे फाउंड होते हैं। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट, ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंसेक्ट वेराइटीज आर ऑल्सो फाउंड हियर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेराइटीज द वाइल्ड लाइफ ऑफ अ ब्राज़ील इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। ब्राज़ील की जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही रिच है एंड डाइवर्स। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट is happening due to illegal smuggling of wild animals slash and burns agriculture. Smuggling means तस्करी करना of wild animals slash and burns agriculture's रोका, deforestation, pollution etc. तो यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ अ एनवायरनमेंट हैपनिंग ड्यू टू द इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वहाँ पे सबसे मतलब तस्करी करना, मतलब शिकार करना, तस्करी मीन्स शिकार करना ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की। ओके, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर्स, वहाँ पे एग्रीकल्चर्स रोका टाइप्स के एग्रीकल्चर्स किए जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन एक्सेट्रा। जैसे डिग्रेडेशन मीन्स उनका दर्जा घटना, एनवायरनमेंट यानी और इलीगल मीन्स गैर कानूनी, और डिग्रेडेशन मीन्स दर्जा घटना, और डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई करना। ये सारे प्रॉब्लम आज किसको, ब्राज़ील को फेस करना पड़ता है। पहले वो ब्राज़ील की वाइल्ड लाइफ वहाँ से सबसे ज़्यादा रिच थी। ब्राज़ील, दी वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। ओके, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैपनिंग ड्यू टू इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स स्लैश एंड बर्न्स एग्रीकल्चर्स रोका, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एक्सेट्रा। ओके, ये पहले नहीं होता था, बट आज क्या हो रहा है ब्राज़ील में, देखो ब्राज़ील इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स टुडे। ये आज, बट आज ब्राज़ील में डिग्रेडेशन का भी प्रॉब्लम्स है। ओके, और वहाँ पे गैर कानूनी से शिकार करना, ये गैर कानूनी, और वनों की कटाई करना, ये सारे प्रॉब्लम आज ब्राज़ील को क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। ओके, मेनी एंडेमिक स्पीसीज आर ऑन दी वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है कि जिनके वजह से वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटेंड हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट देखो, डू यू नो अ सर्वे डन इज 2060 हैज़ फाउंड दैट अप्रोक्सीमेटली 5831 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इन ब्राज़ील हैड ऑलरेडी डिग्रेडेड इन दैट ईयर। एक सर्वे हुआ था 2016 में, उसमें 5831 स्क्वायर किलोमीटर ये जो लैंड है टोटली फॉरेस्ट, बट आज क्या हो रहा है, ब्राज़ील हैड ऑलरेडी डिग्रेडेड इन दैट ईयर। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियाज वाइल्ड लाइफ।